वक्त से लड़कर अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपना नसीब बदल दे। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो मेरे दोस्त, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए और आपको चांद सितारा की तरह चमका दे, तो एक बार आईने के बीच आप खड़े हो जाइएगा और जो इंसान आपको दिख जाए समझ जाइएगा ये इंसान वही है, वो कोई और नहीं है, वो आप खुद हैं। खुद को पहचानिए, खुद को जानिए। सब में, हर इंसान में एक नई ताकत होती है, एक नई रोशनी होती है। अपनी ताकत को आप पहचानिए। और लाइफ में हर इंसान को दोस्त अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, कोई और नहीं बढ़ाता उसे। आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी ही सब कुछ है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। मैं प्रीतम राजा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने सवाल की तरफ। तो आज का पहला सवाल है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 तथा 143 भाग देने पर क्रमश 2 तथा 3 शेष बचता है। मेरे दोस्तों, ऐसे सवाल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। यहां पे बोला जा रहा है 2 तथा 3 शेष बचता हो। कभी भी शेष वाला बोले ना कि 2 तथा 3 शेष बचता हो, तो आप क्या कीजिए, 2 और 3 को पहले शेष जो बोले ना उसको घटा दीजिए। शेष हम कोई भी सवाल बनाते हैं, मान लीजिए हमें 2 शेष आ गया है ना, 4 आ गया शेष। इसका मतलब क्या, जिससे हम भाग देंगे, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे मित्रों, जिससे हम भाग देंगे उसमें 2 अधिक है, उसमें उस अंक में 2 अधिक है। जैसे कि हम बतलाते हैं, देख ऐसा सवाल बोला जा रहा है 2 तथा 3 शेष बचता है। इसका मतलब क्या है, उसमें 2 22 में क्या है, 122 में 2 ज्यादा है, 143 में क्या है, 3 ज्यादा है। ज्यादा है तब तो शेष आ रहा है, ज्यादा है तब तो शेष आ रहा है। अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, देखते रहिए वीडियो को, बहुत ही मजा आएगा। मान लीजिए कि हम 2 को भाग दे देते हैं 19 में, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ए हो गया 18, 2 नमा 18 कट गया, एक क्या आ गया, तो आप कहिएगा सर एक जो आ गया ना ये शेष आ गया। इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं शेष, है ना, इसे आप शेष बोल सकते हैं। पर शेष कैसे आ गया, जो अंक से हम भाग दे रहे हैं उसमें क्या है, 18 में 1 ज्यादा है, 18 में 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है यहां पर मेरे प्यारे मित्रों। अगर यहां पे 18 रहता तो शेष आता, कभी भी नहीं आता। इस चीज को समझ जाइए, कभी भी यहां पर शेष नहीं आता। उसी तरह यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 122 में जो है 2 शेष आ जाता है, 122 में 2 शेष आ जाता है। तो 2 शेष आ रहा है 122 में, तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या करेंगे हम कि 2 को कम कर देते हैं, 2 को कम कर देते हैं। क्या लगा हुआ है भाई, 2 को कम कर देते हैं, तो 122 ये हो गया मेरा। चलिए इसको पहले हम हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि 222 में 2 शेष आता है और 243 में 3 शेष आता है। शेष आ रहा है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। शेष वाला को पहले घटा देंगे, शेष वाला को हम घटा देंगे तो पूरा भाग तो लगेगा ही, पूरा भाग तो लगेगा ही। अगर मान लीजिए यहां पर 2 शेष आ रहा था तो 2 शेष को हम घटा देंगे, 3 शेष आ रहा था 3 शेष को हम घटा देंगे। उसके बाद अगर दोनों को भाग दे देते हैं तो शेष का तो झंझट ही खत्म, कोई दिक्कत है नहीं, शेष का झंझट खत्म हो गया। तो यहां पर क्या करते हैं, 2 को हम घटा देते हैं, तो आप कहिएगा सर 120, यहां कहिएगा 240। अब सिंपल सी बात है, 120 को 240 में भाग दे दीजिएगा तो इसका जो है HCF क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका HCF क्या आ जाएगा, तो 120 कहिएगा। सिंपल सी बात है, यहां पर कोई डाउट नहीं। चलिए यहां पर हम देखे ही बतला देते हैं। चलिए यहां पर लिख लीजिए 120 और लिख लीजिए 240 में भाग दे दीजिए, 2 बेर में दे दिए, है ना, कट गया, कोई डाउट नहीं, कट गया। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि इसका आंसर निकल के कितना आ गया भैया 120 आ गया आंसर। 120 क्या आ गया,
120 आ गया इसका आंसर। कोई डाउट नहीं। ऐसे सवाल के लिए दोस्त चुटकियों में सॉल्व होता है, चुटकियों में सॉल्व होता है। बस आपको बेसिक समझना चाहिए, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है मैथ में, अब मैथ को धजिया उड़ा देना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पुनः विभाजित हो। मेरे दोस्तों यहां पे बोला जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कहिएगा? तो इस सवाल में आप सिंपल सी बात है बहुत चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। 4 अंकों की अधिकतम संख्या, ये सब जो है बहुत बच्चा लेवल का सवाल है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बचपना भूल जाते हैं। इसी तरह ये सब सवाल को आप लोग, हम लोग सब जनरली लोग भूल जाते हैं। ठीक है, आइए फिर से याद करते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तो 9999। कोई दिक्कत? ये हो गया बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 4 अंकों की छोटी संख्या बोला जाता तो छोटी संख्या बोला जाता तो यहां पर लिख देते, सिंपल सी बात है 1000। ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर मेरे दोस्तों अभी भी आप किसी से पूछ लीजिएगा ना कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए, तो सोचने लगेगा। बहुत ही इजी है लेकिन सोचने लगता है लोग। ठीक है, तो सोचना यहां पे नहीं है। तो यहां पे बोला जा रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमें पता है कि भैया 9999 होता है। ये चीज तो हम जानते हैं, ये चीज तो हम जानते हैं। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पुनः विभाजित हो। मतलब कि ये जो वह संख्या हमें ढूंढना है जो 12, 15, 18, 27 से पूरा भाग लग जाए। तो ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? कहिएगा नहीं। तो इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम अब काम पे आते हैं। 12, 15, 18, 27, 18, 27। सबसे पहले जो है हम इसका तो निचोड़ ममोड़ निकाल लेते हैं पूरा, है ना, कि ये संख्या जो भी है सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि 12, 15, 18 और 27 से कौन ऐसी संख्या से भाग लग सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके 2 से भाग लगाएंगे। इसको 2 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या आ गया 15 का 15, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 27। अब देख लीजिए 2 से लगेगा तो कहिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है 3 से लगा के देख लीजिए। तो 3 दूनी 6 आ गया, 3 पचे 15 आ गया, 5 है ना, 3 तिया 9 आ गया, 9 तिया 27 आ गया 9 बेर में, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देख लीजिए कितना से लग रहा है। तो अब कहिएगा कि 3 से फिर लग रहा है ना, 3 से फिर लग रहा है। तो लिख लीजिए यहाँ क्या 2 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, है ना, 1 लिख लीजिए और 3 तिया 9, 3 बेर में कट गया। अब कोई लगने वाला नहीं है। तो पहले जो इसको गुना कर लीजिए। तो आप कहिएगा 5 तिया 15, अब 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 तिया 27, 90 तिया मतलब 227, है ना, 90 तिया 27, 227 और 227 को 2 से गुना कर दीजिएगा। तो 27 को 2 से गुना कीजिएगा तो 54, मतलब क्या 540। क्या 540 आ गया? कितना निकल के आ गया? तो आप कहिएगा सर निकल कर पूरा आ गया 540। ये 540 क्या निकल के आ गया? मतलब 540 या ऐसा संख्या आया है अगर 12, 15, 18, 27, ठीक है, ये सभी अंकों से ये संख्या जो है भाग लग जाएगा। इस चीज को याद रखिए, सभी 12 से भी भाग लगेगा पूरा का पूरा, याद रखिएगा, 15 से भी लगेगा, 18 से भी लगेगा, 27 से भी लगेगा। ये 540 जो आया ना, ये पूरा का पूरा सभी संख्या से भाग लग जाएगा। तो यहां पर अब क्या बोला जा रहा था? बोला जा रहा था
कि 4 अंकों का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो कितनों बड़ा बोल देगा 4 अंकों का, तो 9999 से ज्यादा होगा, तो कहिएगा नहीं। तो चलिए 9999, ठीक है, और 540 इसको अब हम लोग भाग दे देंगे, 540 से भाग देंगे तो सिंपल सी बात है ये 18 बेर में कट जाता है, 18 बेर में ये कट जाता है। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। अगर आप मैथ बनाना चाहते हैं तो कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना होगा, तभी आप मैथ को बहुत बढ़िया से बना पाइएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकल के आ गया, तो 18। अब 18 से जो भाग लग, अब सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, इस संख्या को 540 जो आया, मजा यहीं पर है, मजा यहीं पे आने वाला है। 540 जो आया इसको अब किसी संख्या से गुना कर दीजिए, किसी संख्या से करते जाइए, गुना करते जाइए, मतलब कि 4 अंकों का सबसे अधिकतम संख्या बोला जा रहा है, तो इसको जो है हम कितना से गुना करें। ऐसे अंदाजे भी आप गुना करते इतना जोर लेते, ये सब करने की जरूरी नहीं है आपको, ये जो हम भाग दिए ना ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हम इसलिए किए हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको एग्जैक्ट आंसर तुरंत जल्दी में निकले, मतलब तुरंत टाइम ना लगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं बहुत ही अगर गधा वाला दिमाग से बनाने के लिए, तैयो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या करना पड़ता, 540 जो आ गया, इसका अगर 540 टोटल निकल के आ गया, 540 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये जो है 12, 15, 18, 27 से भाग लगेगा। अगर 540 को हम 2 से गुना कर देते हैं तो क्या आप कहिएगा सर 280 आ जाएगा, कितना 280, तो 280 क्या होगा, 280 को भी अगर आप 12, 15, 18, 27 से भाग कीजिएगा तो बिल्कुल पूरा का पूरा लगेगा। अगर हम 3 से भी इसको कर देते हैं फिर भी पूरा का पूरा लगेगा, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि 18 से यहां पर हम लोग भाग देंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहां पर 18 से क्या करना है, गुना करना है, 18 से गुना करना है। यहां पर सिंपल हम बतला दिए, जिस तरह आप 2 से गुना करके, 3 से गुना करके, 5 से गुना करके, अगर किसी भी संख्या से इसको आप गुना कर दीजिएगा, किसी भी संख्या से जो यहां पर निचोड़ आपका निकल के आया, किसी भी अंक से आप गुना कीजिएगा तो 12, 15, 18, 27 से भाग पूरा का पूरा लगेगा, पूरा का पूरा। तो यहां पर अगर हम क्या करते हैं कि अगर 18 से अगर गुना कर देते हैं, जो 18 मेरा निकल के आया था, यहां से हम इसको भाग दे दिए थे तो 18 निकल के आया था, तो अगर 18 से हम गुना करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहिएगा 9720, 9720, ये मेरा आंसर आ गया 9720। मेरे प्यारे दोस्तों 9720 जो आया, ये को क्या आया, ये क्या आया, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आया, बड़ी से बड़ी संख्या आया। 9720 जो आया ये सबसे बड़ा से बड़ा संख्या आया है, जिससे 12, 15, 18, 27 से अब भाग लग सकता है। इसको हम लोग अब 19 से गुना कर देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तब हो जाएगा 10,000, तो 10,000 प्लस हो जाएगा, तब वो 5 अंकों का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर क्या करते 17 से करते तो फिर भी ये अंक हमको नहीं मिल पाता, अधिक से अधिक नहीं आ पाता, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 18 से कर दिए। बिल्कुल डाउट क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल डाउट क्लियर होना चाहिए। हम जानते हैं और समझ रहे हैं कि आप लोग पेन कापी लेके बैठे होंगे, क्योंकि मैथ बनाने के लिए पेन कापी पास में होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप मेरा वीडियो देखिए या कोई भी टीचर, कोई भी सर का वीडियो देखिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, फिर भी मेरे प्यारे मित्रों मैथ बनाने के लिए कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको नोट करते जाइए और बनाते जाइए, तब मजा आएगा। चलिए चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आशा करते हैं कि आप सब कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए तो चलते हैं हम लोग तीसरा सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 19 तथा 68 को भाग देने पर क्रमश 3 तथा
4 शेष बचे। सिंपल सी बात है, ऐसा सवाल हम लोग बनाए थे, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है क्या, है ना, डाउट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सर्दी है इसीलिए बोल नहीं पा रहे हैं, अगर समझ नहीं पा रहे होंगे तो सॉरी। और अच्छा लग रहा होगा मेरे दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोग कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 19 में जो है ना से 3 शेष बचता है और 68 में 4 शेष बचता है। कोई दिक्कत नहीं, कितनों बचे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या करना है, 19 में क्या बोला जा रहा है कि 3 बचता है, बचने दीजिए, हमको क्या है, हम 16 लिख देंगे, घटा देंगे। शेष कभी भी बोले ना तो जानते ही है कि क्या करना है कि 3 को घटा देना है। मैं 3 को ही नहीं, मतलब जिस अंक को शेष बोला जाए सिर्फ उसी अंक को घटाना है। तो 19 में बोला जा रहा है 3 शेष बचता है, इस चीज को ध्यान में रखिए, है ना। और 68 में बोला जा रहा है कि 4। तो 68 में अगर 68 बोला जा रहा है, तो 68 में अगर हम 4 को घटा देंगे तो 64। क्या आया, 64 आ गया ना, 64 आ गया। अब क्या करना है, 16 को अगर 64 से भाग दे देंगे, सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 16, है ना। देखिए यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 16 यहाँ पर लिख लीजिए 64। अब यहाँ पर भाग दे दीजिए। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 चौका 64। कोई दिक्कत नहीं है, 4 बेर में कट गया, इसको काट दीजिए, कट गया। अब इसका क्या निकल के आ गया, ये जो आता है ना, ये जो आया ना मेरे दोस्तों, यही इसका आंसर निकल के आता है। SCF इसको बोल सकते हैं, या हिंदी में मौसम इसको आप बोल सकते हैं। तो 16 क्या निकल के आ गया, मेरा आंसर निकल के आ गया, कितना, 16 आ गया। इसको मौसम भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर से मतलब होना चाहिए, आंसर आपको निकलने आना चाहिए। तो डाउट क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट नहीं। चलिए चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। एक बार में लगा दीजिए, तो लिखिए 3 देखिए यहाँ पे 3। अब 333 में 1 से क्या करना है, फिर एक बार में इसको दे देना है, एक बार में। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 और फिर 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, घटा दीजिए, तो 4 और ये आ गया 7, 74 को लिख लीजिए 333 में अब क्या करना है कि इसको फिर भाग लगा 4 बेर में लग जाएगा, कितना, 296। आगे कितना आ गया निकल कर आ गया यहाँ पर 37। अब 37 को फिर यहाँ लिख लीजिए 74, इसको 2 बेर में आप यहाँ पर लिख के काट सकते हैं। 74 को काट दिए यहाँ पे 2 बेर में, तो इसका क्या निकल के आ गया आंसर, तो आप कहिएगा 37। कितना आ गया निकल के आंसर इसका, 37 इसका क्या आ गया आंसर निकल के आ गया 37। डाउट क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगर सवाल समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों तो लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो नोट करते जाइए। चलिए चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे में पूर्ण संख्या में वर्गाकार कालीन बिछाने के लिए कालीन की भुजाओं का बड़े से बड़े आकार क्या होगा। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़ा कोई कमरा है जिसमें 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, उसमें कालीन बिछाना है, ठीक है। तो इसकी आकार क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ऐसी सवालों के लिए 15 लिखिए और लिखिए 20 और इसको भाग दे दीजिए एक बेर में। तो यहाँ आ गया 15, कोई डाउट नहीं, 5 निकल के आ गया, 5 को 15 से भाग दे दीजिए, कितना बेर में आ गया, 3 बेर में, 5 तिया 15। इसका आंसर कितना निकल के आ गया, कितना आ गया, तो आप कहिएगा सर 5, आंसर 5। कोई डाउट नहीं मेरे दोस्तों, ऐसे सवालों को यूं सेकेंडों में सॉल्व कीजिए ऐसे सवालों के लिए। चलिए चलते हम लोग अगला सवाल की तरफ। लिख लीजिए 123 और 205। अब इसको भाग दीजिए, एक बेर में दीजिएगा, क्या लिखिएगा 123
123, यही ना 123, 123, 123 में से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 82। कितना आ गया 82। 82 को फिर देते हैं 123 से, 123 से 82 को फिर देते हैं, एक पेड़ में लगाएं फिर 82। अब इसको घटा दीजिए, कितना आ गया 41। 41 को भाग दे दीजिएगा 82 से, तो 2 बेर में क्या होता है, ये कट जाता है। 41 दूनी 82। चलिए इसका आंसर क्या निकल के आ गया, तो ये यहाँ पर वाला जो कभी भी आता है ना, ये यहाँ पर वाला यही इसका आंसर होता है। तो आप कहिएगा सर आंसर इसका आ गया कितना 41। कितना आंसर आ गया 41। चलिए डाउट क्लियर है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 16, 24, 30, 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष होगी, 3 शेष होगा। इस चीज को समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो संख्या दिया गया है, ये जो संख्या यहां पर दिया गया है, अगर कोई भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो 3 शेष होना चाहिए, 3 जो है शेष होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि शेष को घटा देते थे, है ना, घटा देते थे। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पे तो संख्या दे दिया गया है 16, 24, 30, 42, तक कोई एक ही को में से ना, एगो में से घटाते थे ना। यहां पे तो सभी संख्या दे दिया है, यहां पे तो 4 संख्या दे दिया गया है, तो 4 संख्या में से हम एगो को घटा सकते हैं नहीं। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि इसको सबसे पहले कि ये जो है 16, 24, 30, 42 कौन ऐसा संख्या से ये भाग हो जाएगा, उस संख्या को हमको पहले निकालना है। निकालने का विधि आप लोग जानते हैं। चलिए तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं इसको कि 2 से भाग दे देंगे पहले। तो 8 आ गया है ना, 12, 15 और ये आ गया 21। अब फिर इसको 2 से देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 4 आ गया, 6, 15 और ये 21 का 21 यूं ही रहेगा। फिर 2 से देते हैं, 2, 3 और 2, 3, 15 और ये 21। अब चलिए अब क्या करना है कि आप फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। लिखेंगे 2, 1, 5, 15 और 7, 21, 7। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है। ये हम इसलिए करते हैं कि ये जो कैलकुलेशन करेंगे, गुना करते हैं और जो भी संख्या आएगा उस संख्या से ये सारा संख्या क्या होता है, भाग लग जाता है। सारा संख्या में क्या हो जाता है, भाग लग जाता है। तो ये तो निकालना पड़ेगा कि कर देना है इसको गुना। तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 35 दूनी क्या आ गया 70, 70 दूनी 70 तिया 210, 210, 210 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ गया 200, 210 को 2 से गुना कर देंगे तो 420, 420 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 840, 840 को 2 से गुना कर देंगे तो 1680। चलिए तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया 16 और 80, ये आ गया। तो ये आंसर नहीं आया, ये वह संख्या आया, ये वह संख्या आया 1680। आप देख लीजिए ये जो आया 16, 24, 30, 42, इस संख्या को अगर 1680 में हम लोग भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा पुनः भाग लग जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है 9900 कितना 99, 9999। इसमें क्या करना है, ये जो निकल के आया 1680, अब 1680 से इसको भाग लगा दीजिए। 1680 से इसको भाग लगाते हैं तो 5 बेर में लगाना होगा और लिखना होगा इसमें कितना 8400, 8400, 5 बेर में 84 आ जाता है, ठीक है। अगर इसको 6 बार में लगाते तो क्या आता, 6 बार में लगाते तो आ जाता, ज्यादा हो जाता, तब जो है ये 84 से ज्यादा हो जाता। 6 बार में लगा देते तो 1680 जो है वो ज्यादा हो जाता तब, ठीक है। 6 बार में अगर लगाते हैं तो 10
6 बार में अगर लगा देते तो ज़्यादा हो जाता, तो इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब यही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 84। अब 84 में क्या करना है, 84 में यहाँ क्या करना है कि 3 बोल रहा था कि शेष बचे, 3 बोल रहा था कि शेष बचे, तो 3 को जोड़ देंगे, 3 को जोड़ देंगे ऑटोमेटिक शेष बचने लगेगा, है ना। तब यहाँ पर लिखना है 84 और 3 को जोड़ देते हैं इसमें, है ना, 3 को जोड़ दीजिए। तब यहाँ पर अब लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 84 और 3 को जोड़ दीजिए। अब जो है इससे जो है कोई भी संख्या को अब भाग लगाया जाए तो भाग जो है लगेगा, लेकिन 3 शेष बचेगा। 3 क्या होगा, 3 शेष बचेगा। अब बस यही करना था, 3 को हम यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 1000 और 2000 के बीच में कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 1000 या 2000 के बीच में कोई ऐसी संख्या है जिसमें 30, 36, 80 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है शेष 11 बचता है। तो क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है 30, 36 और 80। अब इसको निकाल लेंगे कि कौन संख्या से जो है ये पूरा भाग लग सकता है। तो सबसे पहले क्या कर, 2 से लगा लेते हैं, तो 15, ये हो गया 16, 15, ये हो गया 18 और ये हो गया 40, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 15, 9 और ये हो गया 20, 9 दूनी 18। अब फिर देखिए 2 बार में लगेगा कोई तो नहीं, तो अब कितना, 3 बार में, तो 3 से लगा दीजिए, तो 3 बचे 15, 3 तिया 9, ठीक है, और ये 20 का 20 लिख दीजिए। अब देखिए कितना बार में लगेगा, तो अब 5 बार में, है ना, 5 से लगाया 5 कम 5, 3 और 5 का 20, 4 बार में। अब इसको आप गुना करते हैं तो ये सभी को गुना कीजिएगा, तो गुना करके क्या आता है 720। कितना आ गया 720। अब देख लीजिए 720 जो है 1000 या 2000 के बीच का अंक आया है। 720 1000 2000 के बीच का है तो नहीं, तो इसको क्या करना है, अंक पुराने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें कितनों से आप गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भाग ये लगेगा ही। तो अंक पुराने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको तो पहले 2 से गुना करके देख लेते हैं, है ना। तो 1440 यही है ना, 1440 आ गया। आप 1440 देख लीजिए कि 1440 जो आया ये 1000 और 2000 के बीच का संख्या है। 1000 और 2000 के बीच का संख्या क्या आ गया, 1440 आ गया। अब 1440 में क्या करना है, क्या बोला है कि प्रत्येक दशा में शेष 11 बचे। तो 1440 तो आया, तो इस सबसे भाग लग ही जाएगा, 30 से भी भाग लगेगा, 36 से भी लगेगा, 80 से भी लग जाएगा। 1440 में ये सारे से भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या करना है कि प्रत्येक दशा में शेष 11 बचे। तो शेष 11 बचने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे लिख देंगे 1440, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1440, ठीक है, और 11 को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, जो शेष बचने लगेगा, ठीक है। तो 1 5 4 और 1, तो ये देख लीजिए सबसे ये जो है 1000 और 2000 के बीच की संख्या क्या है, 1000 और 2000 बीच की संख्या जो है ये है 1451। 1451 1000 और 2000 बीच की संख्या, जिसमें अगर भाग देने पर किसी भी संख्या को अगर भाग अगर दिया जाएगा ना तो शेष कितना आएगा, 11 शेष आना ही आना है, 11 शेष आना ही आना है। तो आंसर निकल गया, कोई डाउट नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः जो है 8, 11, 14 तथा 17 से शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है कि क्या करना है कि 15 घटा के पहले देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। 15 माइनस 7 घटाइएगा, है ना, 15 माइनस 8 है ना, 8 बोला गया है, तो कितना आता है 7 आएगा, ठीक है। और 18 11 को घटाइएगा तो फिर 7 आएगा। 21
14 को घटाइएगा तो फिर 7 आएगा, है ना। और 24, 17 को घटाइएगा फिर 7 आएगा। तो ऐसे सवाल के लिए कभी भी घटाइएगा और सेम अंक आने लगे तो क्या करना है, बहुत ही ऐसा सवाल में बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही आसानी तरीका से आप बना सकते हैं। टोटल को आप अगर गुना करते हैं, टोटल को गुना करते हैं तो निकल के आ जाएगा 25, 20 इसका आंसर निकल के आ गया। अब 25, 20 आंसर निकल के जो आया, अब इसमें क्या करना है कि 4 अंकों का बोला जा रहा है। अब 4 अंकों में 25, 20 में अगर मान लीजिए कि 4 से अगर गुना करते हैं, 25, 20 में 4 से अगर गुना करते हैं तो आंसर क्या आएगा निकल कर, आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 80। मतलब ये 5 अंकों का पुर गया। ये क्या पुर गया, ये 5 अंकों का पुर गया, ये 5 अंकों का पुर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 अंकों का यह पुर गया। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे सवाल में कभी ऐसा अगर दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, एक घटाकर जो 7 7 आ रहा था सेम कभी भी आएगा। और अभी ऐसा आ जाए कि कभी भी गुना करते हैं, गुना करने पर अगर आपको पुर जाए 5 अंकों का तो क्या करना है यहाँ पर कि 3 अंक से इसको गुना करना है, 3 ही अंक से गुना करना है। जैसे देखिए अब लिखना है 25 20 गुने 3, 25 20 गुने 3 को लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 75 60। अब 75 60 जो आ गया, 75 60 जिसको तो गुना करके इसको पुरा लिए। अब इसमें से 7 को जो बराबर सब में 7 आ रहा था, सभी में 7 आ रहा था, उस 7 को यहाँ पर जो है 7 को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 75 53। ये आ गया आंसर, कोई डाउट नहीं मेरे दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चलते हम लोग अगला सवाल की तरफ। 2 अंकों की ऐसी 2 संख्याओं में से एक जिनका मस 8 तथा लस 576 है तो संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, ऐसी सवालों के लिए मेरे दोस्तों बस चुटकी में बना लीजिएगा, देखते जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है 576 लिख लिए। अब क्या बोला जा रहा है इसमें वो देख लीजिए कि 8 900। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा संख्या दिया जाएगा ना तो कभी भी क्या करना है कि सबसे पहले इसको भाग देना है। तो 800 576 में भाग दे दीजिएगा तो ये 72 बेर में कट गया, 72 बेर, ठीक है 72 बेर। अब क्या करना है कि ये 72 आ रहा है, इसमें क्या करना है कि इसमें से 8 को और घटा देना है, जोड़ना नहीं है। इसमें कभी भी ऐसा संख्या आए तो इसमें जोड़ना नहीं है, घटा देना है। मौसल औसत कभी भी दोनों संख्या दे दिया जाए और उसके बाद पूछा जाए तो भाग दे देना है। उसके बाद जो छोटा संख्या रहता है उसको क्या करना है, इसमें से घटा देना है, ठीक है। तो इसमें से घटा दीजिए 12 में से 8 गया तो कितना 4 और ये आ गया 6, मतलब 64। इसका आंसर क्या निकल के आ गया मेरे दोस्तों, तो आप कहिएगा सर 64। कोई डाउट नहीं मेरे दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या कॉपी पे लेके बैठे ही होंगे तो नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आते हैं कल। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं कल।